तुझे क्या लगता है बाबा, तू उसे बचा लेगा? जैसे ही बाबा के मंत्रोच्चारण पड़े, एकदम से हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज मैं फिर से एक नई कहानी, एक नई हॉरर स्टोरी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। लेकिन आज की ये जो स्टोरी है, मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई थी जब मैं 20 साल की थी। तो लगभग ये बहुत पुरानी स्टोरी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उनको उनके किसी दोस्त के बेटे के साथ ये हुआ था। तो ये कुछ ऐसा किस्सा है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। बेसिकली ये जो कहानी है, ये ब्लैक मैजिक, जिसका आपने नाम सुना होगा, जो कि आजकल शायद कुछ बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल हो गया है। तो ब्लैक मैजिक के बारे में ये कहानी है। कभी कभी हम कुछ चीज़ों में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं और इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं कि जहाँ हमें ज़रूरत भी नहीं होती, वहाँ भी हम अपने सिर्फ एक इंजॉयमेंट के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को इनविटेशन दे देते हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो ये कहानी कहीं ना कहीं आज उस पर ही पूरी की पूरी आपको सुनाऊंगी मैं। तो इस कहानी में बेसिकली दो किरदार हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ, और तीसरा है वो बाबा, जो आप सुनोगे आगे कि जो भी उनके दोनों के साथ हुआ, उससे उस बाबा ने उनको कैसे बाहर निकाला। पहले मैं नाम डिस्क्लोज कर नहीं सकती हूँ, हालांकि ये बहुत पुरानी स्टोरी, बट स्टिल प्राइवेसी हमें रखनी पड़ती है। तो हम पहले इन किरदारों को नाम देते हैं। लड़की का नाम हमने आरव रख लेते हैं और लड़की का नाम हमने नेहा रख लेते हैं। आरव हस्बैंड और नेहा उसकी वाइफ। आरव लगभग 30 साल का रहा होगा। उसकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी जॉब चली जाती है। आरव एक ऐसा लड़का था जो भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में बड़ा इंटरेस्ट रखता था। वहीं दूसरी ओर उसकी जो वाइफ थी नेहा, वो उसको बहुत प्यार करती थी और इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए उसे हमेशा बोलती थी कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सब ठीक नहीं है। पर उसे वो हमेशा ऐसे ही दिलासा देता रहता था कि नहीं, ये सिर्फ मैं अपने ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए करता हूँ, मेरे को इसमें कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं, मतलब मैं किसी को हार्म पहुँचाने के लिए या बेसिकली इंटेंशनली नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने एक ऐसे ही मेरे को एक इंटरेस्ट है तो उसके लिए कर लेता हूँ। बट स्टिल उसको वो हमेशा समझाती है कि इन सब से आप दूर रहो। तो जब आरव की जॉब चली जाती है तो वो इन सब चीज़ों में अपना रुझाव दिखाने लगता है। एक दिन वो अपनी रूम में बुक शेल्फ थी, उसमें उसका एक अच्छा कलेक्शन था बुक्स का, उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन उसके कलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो बुक्स थी वो थी ब्लैक मैजिक की, भूत प्रेत की कहानियों की, और कुछ उससे ही रिलेटेड बुक्स उसके बुक शेल्फ में रखी थी। तो उसमें से उसने एक दिन ब्लैक मैजिक की एक बुक निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी बीवी को बिना बताए, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने अपनी बीवी के सामने पढ़ा तो वो उसे कहीं ना कहीं रोकेगी। तो उसने उस बुक में से एक ऐसा उपाय पढ़ा जिससे आप आत्माओं को अपने पास बुला सकते हो और उनसे अपने मन का कुछ भी करा सकते हो। तो उसने वही पढ़ा एक दिन, एक रात में, मतलब उसने वो पूरी बुक पढ़ी। वो इतनी मोटी बुक रही होगी, उसने पूरी रात में, उसको इतना इंटरेस्ट था कि उसने वो बुक पूरी रात में पढ़ डाली। उसके बाद नेक्स्ट रात को जब उसकी बीवी सो जाती है, नेहा सो गई अपने रूम में, वो एक दूसरे बराबर वाले रूम में जाता है। लगभग रात के 12 बजे होंगे और वो वहाँ जाके पूरे रूम में अंधेरा करके छोटी डिम लाइट चलाता है और फर्श पे एक काले कलर का कपड़ा बिछाता है। उसके चारों तरफ वो कैंडल्स लगाता है और उसके अंदर 3 दिए लगाता है, 3 दिए जिसके अंदर उसने तेल डाला। 2 दियों में उसमें एग्जैक्टली तेल डाला था और एक दिए में उसने घी डाला था। तो वो ऐसा कुछ एक पूरा जो ब्लैक मैजिक का है, जितना मुझे पता है, जितना मुझे बताया गया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है उसने कुछ और भी किया हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक का कुछ भी हो सकता है। तो उसने वो दिए वहाँ जलाए, कैंडल्स जलाई ब्लैक मैजिक पे, और उस बुक में जितने भी वो मंत्र लिखे हुए थे उस आत्माओं को बुलाने के लिए उसने वो पढ़ने शुरू कर दिए। लगभग
30 मिनट तक, 30 से 40 मिनट तक वो मंत्र कंटिन्यूअसली उस बुक में से देखकर पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। मंत्र खत्म हो गए लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो बोला देखो कुछ नहीं होता आंसर, और वो बैठ गया शांत 2 मिनट के लिए। लगभग 5 से 10 मिनट बाद कुछ एकदम, मतलब मैं बताती हूँ ये स्टोरी आपको, जून की बात है। जून में कितनी गर्मी होती है, मतलब तपती है, दिन तो तपता ही है, उससे ज्यादा रात भी तपती है। और उस जून की गर्मी भरी रात में उसका जो रूम का टेम्परेचर था वो लगभग 20 डिग्री हो गया। 20 डिग्री मतलब 20 डिग्री आप एसी चलाते हो अपने रूम में तो जो टेम्परेचर बन जाता है वो बिना एसी के वहाँ उस रूम में टेम्परेचर हो रहा था, बिना एसी के। तो एकदम वो रूम ठंडा हो गया, हवाएं चलने लगी उस रूम के अंदर, और कुछ परछाइयाँ, कुछ ब्लैक कलर की धुंधली सी परछाइयाँ इधर से उधर ऐसे उसके सामने से आने जाने लगी। फिर वो एकदम थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट तक ऐसा ही कुछ कोहराम सा उस रूम में मचा, और फिर 2 मिनट बाद वो परछाई वहां जाके खड़ी हो गई, और उस परछाई में की कुछ लाल लाल आंखें जो उसे एग्जैक्टली दिख रही थी, वो लाल लाल आंखें वहां से दिखी, और उसी परछाई से एक आवाज आई, क्यों बुलाया है तूने मुझे यहाँ? क्या काम है तेरा मेरे यहाँ पे रहने का? आरव इतना डर जाता है उस टाइम, किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। आरव ने डरते हुए बोला कि मैं जानना चाहता था कि ये जो ब्लैक मैजिक, उसकी आवाज में इतनी कंपन हो रही थी, वो लिटरली ऐसे बोल रहा था कि मैं जानना चाहता था कि ये जो ब्लैक मैजिक होता है ये कुछ करता है या नहीं करता है, मैं ये सब के बारे में पता। अभी उसकी बात, वो इतना ही बोल पाया था, उसकी बात भी पूरी नहीं हो पाई, वो आत्मा तेज तेज हंसने लगी और उसने बोली, तू हमें जानेगा? चल, आज से मैं तेरे साथ रहूं, तू मेरा हुआ, तेरी आत्मा मेरी हुई, और अब मैं तेरे शरीर को छोड़ के और इस घर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊं। और बस इतना ही कहने का क्या था कि उसके गले को ऐसे लगा, उसे जैसे किसी ने उसका गला ऐसे पकड़ लिया है, उसकी आत्मा को कोई खींच रहा है। वहां एकदम कोहराम सा मच गया, उसकी हालत खराब हो गई। इतने में ही उसकी पत्नी बराबर वाले रूम से, नेहा, उसके रूम में आई, और उसने बाहर से नॉक नॉक किया कि क्या हुआ क्या हुआ। इतने में ही उसका हाथ आरव का उन दियो और कैंडल्स पे बुझा लगा, और वो सब बुझ गए, और वो कपड़ा वहां से हट गया, और फिर वहां पे थोड़ा सा शांत हो गया। वो अंदर आई तो एकदम से उसने वो सब साइड कर दिया, और उसने बोला कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लेटा था यहाँ पे अकेले में आके, तो मुझे थोड़ा सा घबराहट सी होने लगी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, और वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, वो टेम्परेचर भी रूम का पूरा चेंज हो चुका था। कोई बात नहीं, ये सब हुआ। वो दोनों जाके रूम में सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से उनके घर के हालात थोड़े बिगड़ने लगे। उसकी वाइफ नेहा, उसको कुछ अजीब अजीब सा चारों तरफ सब दिखने लगा था। अचानक से ही रूम, घर, किचन, सबके दरवाजे और खिड़कियां बार बार बंद हो रही थी, बार बार खुल रही थी। कुछ दीवारों पे ऐसे परछाइयां सी बार बार ऊपर चढ़ती हुई नीचे उतरती हुई उसे दिख रही थी। कुछ खटपट सी, मतलब कुछ कोहराम सा, कुछ ऐसा लग रहा था कि वहां पे जो खाली कॉर्नर है घर में, जो स्टोर रूम होता है, वहां पे कोई बैठा है, कोई फुसफुसा रहा है, कोई रूह, कोई आकृति वहां पे है। और जब वो वहां जाके देखी तो वहां कुछ भी नहीं था। तो इतना ज्यादा वो नेहा, क्योंकि वो नेहा को ज्यादा परेशान कर रहा था, तो वो नेहा इतना ज्यादा डिप्रेशन में आने लगी इन सब चीजों से। सब करते करते उसका रोज के रोज ये सब उसके साथ हो रहा था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अचानक से एक रात में नेहा और आरव दोनों साथ में रूम में अपने सो रहे थे। रात में अचानक से नेहा की आंख खुली, उसने ऊपर देखा, ऊपर से कुछ था जो बहुत ही हॉरिबल था। उसका मुंह एकदम काला रंग का था, और उसकी आंखें उसमें एकदम सफेद रंग की, और उसकी स्माइल इतनी गंदी थी, वो इतना डरावना था कि उसकी चीख निकल गई, नेहा की लिटरली चीख निकल गई। और आरव
जल्दी से उठा, बोला क्या हुआ क्या हुआ। और जैसे ही वो उठा सब कुछ नॉर्मल था, रूम में कुछ भी नहीं था। नेहा ने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दिया, कुछ है यहाँ पे, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, काफी दिन से मैं आपको बोल रही हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ है, ये सब क्यों हो रहा है, ये इतनी दिन से तो कुछ नहीं हुआ था, आप जॉब पे जा रहे थे, आखिर क्या बात है, क्या आप मुझे कुछ छुपा रहे हैं। तब आरव ने उसको सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, तुम जिस दिन सो गई थी मैंने दूसरे रूम में जाके ऐसे किया वैसे किया, मेरे संग भी ये हुआ और उस दिन से ये सब कुछ होने लगा है। तो वो उसे कहने लगी कि मैं मना करती थी ना आपको कि ये सब मत करो, इन सब चीज़ों से मत खेलो, ये सब आसान नहीं है, पर आपने नहीं माना। तो उसने उसको सॉरी बोला। अब नेहा बोलती है कि मुझे सॉरी बोलने से क्या होगा, आप देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। अब दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे वो उनके एक तांत्रिक बाबा थे, उनके पास जाएंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट डे तांत्रिक बाबा के पास दोनों गए, नेहा और आनंद, और उन्होंने वहाँ पे उसको सब कुछ डिस्कस किया, सब कुछ बताया, स्टार्टिंग से लेके अब तक की सारी कहानी बताई कि क्या 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 उन लोगों के साथ हुआ है। नेहा की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, नेहा का शरीर जो एक खुश मिजाज, एक खूबसूरत दिखने वाली महिला, वो पूरी तरह से बुझी बुझी सी हो गई थी। मतलब उसका लुक बिल्कुल खत्म हो गया था क्योंकि वो बहुत बीमार रहने लगी थी। तो वो उसकी हालत तांत्रिक बाबा ने देखी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तब तांत्रिक बाबा ने बोला तुम लोगों को मजाक लगता है। तांत्रिक बाबा ने उनको बहुत तेज गुस्सा करके ठाड़ लगाई एक तरह से कि तुमको क्या ये मजाक लगता है क्या, भूत प्रेत तांत्रिक काला जादू, तुम लोग आते हो, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, सब लोग ये सब करने में जुटे हुए हो, क्या ये मजाक होता है काला जादू, अरे आपको करना है आप भगवान की साधना करो, आप लोग ये सब क्या करते रहते हो। उन्होंने कहा बाबा हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें बचा लो, वो हमें मार देगी, वो हमें कुछ कर देगी, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, जग नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, मेरी बीवी की तबीयत इतनी खराब हो रही है। बहुत ज्यादा उन्होंने बाबा से मिन्नतें करी। तब तांत्रिक बाबा तैयार हुए कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा नेहा और आरव को बोलते हैं कि ठीक है। 2 दिन बाद अमावस की रात थी। उन्होंने एक प्लेस डिसाइड किया जो उनके घर से और बाबा के जो आश्रम था उससे थोड़ा दूर था। वो रात में सुनसान रहता था, वहाँ कोई बहुत ज्यादा हलचल आने जाने वाले लोग नहीं थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अमावस की रात को 12 बजे रात के आरव को वो सारी जो उसने प्रोसेस किया था उस आत्मा को बुलाने के लिए वो दोबारा से करेगा, और फिर वो बाबा अपने एफर्ट डालेंगे उसमें, उसका साथ देंगे और फिर उसको हम भगाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पर बाबा ने अभी भी उनको बोल दिया था कि ये एक, जिस तरह से तुम मुझे बता रहे हो, ये एक बहुत बिगड़ी हुई आत्मा है, इसको इस तरह से काबू में लाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा और आप लोग भी कोशिश करना। 2 दिन बाद अमावस की रात आती है। वो तीनों लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं उस सुनसान जगह पे। वो वैसे ही काला कपड़ा बिछाता है, वो वैसे ही कैंडल लगाता है, वो वैसे ही दिए जलाता है और वो काला घेरा और वो सब चीजें बनती है। पर बाबा जो बनाता है उसके साथ में आरव और नेहा को अंदर करके उनके चारों तरफ एक वाइट कलर की लाइन ड्रॉ करता है। बेसिकली वो जो लाइन थी वो उनकी रक्षा के लिए बनाई गई थी कि इससे बाहर तुम्हें नहीं जाना, क्योंकि हम जो ये सब प्रोसेस करेंगे तो वो आत्मा आएगी, तुम्हें परेशान करेगी, क्योंकि तुमने उसको बुला तो लिया लेकिन तुमने उसको ना ही कंट्रोल किया है और ना ही उसको कैसे वापस उसकी दुनिया में भेजना है ये तुम जानते हो। तो वो तुम्हें बहुत परेशान करेगी, वो तुम्हें करने नहीं देगी, तो इस चीज से तुम्हें इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। उन्होंने कहा ठीक है बाबा। वो पूरा प्रोसेस, वो पूरा सेटअप लग चुका था। उस सेटअप को लगने के बाद जैसे ही बाबा ने वो मंत्रोच्चारण शुरू किए, थोड़ी देर बाद वहाँ जो गर्मी थी, ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया आपको वो जून का महीना था, तो वहां पे फिर से वही ठंडा ठंडा माहौल होने लगा, क्योंकि ऐसी आत्माएं जहाँ भी जाती हैं तो वहाँ पे प्लेसेस बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो ठंडी प्लेस होने लगा, जो हवाएं थी, जो वहाँ की एटमॉस्फेयर था वो भारी भारी सा होने लगा। और जैसे ही माँ के मंत्रोच्चारण बढ़े, एकदम से अचानक से नेहा बैठी हुई है और उसकी आंखें खुली और उसकी आंखें पूरी सफेद थी, पूरी सफेद, और उसके मुंह से एक काले रंग का धुआं निकल रहा था।
और वो धीरे 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 बैठे बैठे ही हवा में उड़ने लगी। आरव बोलता है बाबा ये क्या हुआ, बाबा ये क्या हुआ। बाबा उसकी नहीं सुनता है और बाबा उसको बस इशारे से बोलता है वहीं बैठे रहना, तुम वहीं बैठे रहना। और वो आत्मा ऊपर उड़ने लगती है, क्योंकि वो नेहा नहीं थी, उस नेहा के अंदर वो आत्मा थी जो उसे बाहर ले जाना चाह रही थी। तो वो आत्मा ऊपर उड़ने लगती है नेहा के शरीर में आके, और वो उसको बोलती है कि तुझे क्या लगता है बाबा, तू उसे बचा लेगा? और वो बहुत तेज ऐसे मुंह पर करके हंसने लगती है कि तुझे क्या लगता है तू उसे बचा लेगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ये मेरे साथ जाएगी और इसके बाद मैं इसे भी लेकर जाऊंगी, मतलब उसके पति आरव को। उसने बाबा ने बोला, बाबा ने फिर से मंत्र किया और उसमें एक ऐसे करके जो धुनी डालते हैं वो डाली और बोला कि मैं तुझे ये सब कभी भी नहीं करने दूंगा, तू जिस काले अंधकार से आई है वहीं तुझे वापस जाना होगा, क्योंकि ये तेरी दुनिया नहीं है, तेरी दुनिया कुछ और है और तू यहाँ इन बच्चों को परेशान कर रही है, वो मैं तुझे कभी नहीं करने दूंगा। और वो हंसते हुए हवा में उड़ने लगती है। पर बाबा अपनी और ज्यादा तांत्रिक विधि करने लगते हैं, मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। अचानक से बाबा एक काला मुर्गा लाए होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये जाएगी तो किसी की बलि लेकर के ही जाएगी, और उन बाबा को उस काले मुर्गे की बलि उसमें देनी पड़ती है। और वो बोलते हैं कि मैं पहले उसको दिखाते हैं और बोलते हैं कि ले मैं इसकी बलि तुझे दे रहा हूँ और अब तू यहाँ से चली जाए बच्चों को छोड़ के। वो जैसे ही उस मुर्गे की बलि उस पे देते हैं, उसका नेहा का शरीर धप से नीचे जमीन पे आके गिरता है और वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है और सब कुछ माहौल एकदम शांत हो जाता है। वो आत्मा वहां से अब जा चुकी होती है। नेहा थोड़ी देर बाद होश में आती है, लगभग 5-10 मिनट बाद बाबा ने उसको पानी वानी डाला, ठीक हुई और वो अब ठीक फील कर रही थी। बाबा ने आरव और नेहा को दोनों को समझाया कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, आत्माओं को बुलाना, आत्माओं से खेलना, ये जिस देश, जिस शहर, जिस माहौल की है इसे वहीं रहने दो, इनसे छेड़खानी मत करो। और ये मैं आप सबको भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लाइफ के खुद के भी एक्सपीरियंस है। इन सब चीज़ों से खेलना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे आपको करनी है पूजा, आराधना, तंत्र मंत्र, जाप, तो आप भगवान के करो, इन सब चीज़ों में क्या रखा है। जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी ही रहेगी। तो इस तरह से मेरी ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मेरी पुरानी कहानियाँ जो हॉरर स्टोरीज़ मैं आपको सुनाती हूँ वो सब कैसी लग रही हैं। क्या मुझे और आपके लिए कुछ और ऐसा कंटेंट लाना चाहिए जो आप मुझसे सुनना चाहते हो, या मुझसे अगर आप अपनी खुद की भी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो मेरे ईमेल पे आप मुझे अपनी स्टोरी दे सकते हो। मैं आपकी स्टोरी यहाँ पे सुनाऊंगी और आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यार देंगे एक सब्सक्राइब के साथ। जिसने भी मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी स्टोरीज़ को लाइक करें और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत सारे हॉरर और बहुत सारे रोमांचक कहानियों के साथ। जब तक मेरे साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।